हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो आज धूप पड़ रही है। आज मैं बनाने जा रही हूँ, यहाँ देखिए, सेम की सब्जी। ये कहीं से आई है, खरीदी नहीं गई है, और ये बहुत अच्छी वाली सेम है जिसमें बीज होते हैं। और किस किस को, एक होती है पतली वाली सेम, एक होती है, ये देखिए तोड़ा है इसमें से बीज। ये वाली जो सेम की सब्जी होती है ये बहुत टेस्टी लगती है, मतलब मुझे। आप लोगों को कौन सी सेम की सब्जी अच्छी लगती है ज़रूर बताइएगा। और मैं अभी इसको काटूंगी, छौंकूंगी। दाल मेरी हो गई है, पानी मैंने पी लिया है। सुबह इधर आदत पड़ गई है चाय पीने की, चाय मैंने पी लिया है। और पतिदेव बैठ गए हैं अपना पेपर और एक गिलास दूध लेके और दे रहे हैं स्माइल जब मैं बता रही हूँ। तो इसी तरीके से दिन की शुरुआत हो गई है। आगे भी और भी ढेर सारा काम है, और वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद देखिए मैं आ जाती हूँ किचन में अपने, और यहाँ पे मैं किचन का काम निपटाती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दिन की शुरुआत अपने करती हूँ आधा लीटर पानी से, और वो मैं पीती हूँ। उसी के साथ सब्जी भी काट लेती हूँ, जो थोड़ा समय लगता है वो बैठ के वहाँ पे काट लेती हूँ। इसी के साथ रिलैक्स भी हो जाती हूँ। और ये जो सब्जी मैं काटती हूँ उससे पहले जो है मैं अपनी दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ। जो काम ऐसा रहता है कि थोड़ी देर बिना उसको चलाए वलाए हो जाता है, तो मैं वो काम कर लेती हूँ। इसी तरीके से मेरा समय बच जाता है। ये नहीं कि मैं किचन में जाऊँगी उसी समय सब कुछ करूँगी, नहीं। हाथों हाथ मैं काम को करती रहती हूँ। स्लैब साफ़ करना हुआ, 1-2 बर्तन जो हैं सिंक में उनको भी साफ़ कर लूँगी। और इस तरीके से ही मैं काम करती रहती हूँ, क्योंकि देखिए सबका समय हो जाएगा जाने का, मेरा भी अपना समय है। घर में रह के काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अलगर्जी की तरह काम करें, आपका जब मन में आए तब काम करें। क्योंकि देखिए आलस सबको आता है, अभी आप बैठ जाइए तो उठने का मन नहीं करेगा। वही हाल सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता है। लेकिन मैं फटाफट काम को निपटाती रहती हूँ, और थोड़ा हाथ पैर चलता रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है, तो आलस भी थोड़ा सा दूर भागता है। सुस्त होकर बैठने से आलस आ जाता है। उतना देर मैंने आराम कर लिया, बैठ ली, मेरे लिए इतना सफिशिएंट है। मैं दिन भर के लिए मतलब तैयार हो जाती हूँ, एनर्जेटिक हो जाती हूँ। यहाँ मेरा लाइटर जो है वो गड़बड़ हो गया था, वही मैं दिखा रही थी। और अभी माचिस से काम चलाना पड़ रहा है। धूप में रखा तो होता है ना कभी कभी कि जैसे पानी वानी पड़ जाए या कुछ, तो लाइटर नहीं जलता है, लेकिन लग रहा है कि लाना पड़ेगा। और एक सब्जी देखिए सेम की मैंने काट ली थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, नेरना वगैरह पड़ता है, उसके रेशे निकालने पड़ते हैं। और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी। इसके बाद मध्यम करके ही चढ़ाई है। अब थोड़े से आलू मैं उसमें डालूंगी। तो यहाँ पे आलू मैं छील ले रही थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो टाइम जिस सब्जी में ज़्यादा लगता है वो बैठ के मैं आराम से काट लेती हूँ, जिससे कि मैं रिलैक्स भी हो जाऊँ और मेरा काम भी हो जाए। तो देखिए इसी तरीके से काम को मैनेज करना पड़ता है। अब सबका काम करने का तरीका अलग होता है, कौन कैसे करता है। लेकिन मैं जो आप लोगों से कहती हूँ कि जो काम थोड़ा, जब आप सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हैं उसी समय लंच की तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मेरी दाल हो गई थी, मैंने आटा मार लिया था। ये सब काम मैं करने के बाद जो है यहाँ पे सब्जी बनाने आ गई हूँ। जब तक मेरी सब्जी यहाँ पे होगी, मध्यम करके बहुत आराम से बनाती हूँ, कोई हड़बड़ नहीं। वही है कि थोड़ा जल्दी अगर काम करना शुरू कर दीजिए तो हड़बड़ नहीं होती है। क्योंकि मुझे सिर्फ़ यही काम नहीं करना है, मैं घर में अपना बिज़नेस भी चलाती हूँ, तो मुझे वो सब भी देखना है। ऐसा नहीं है कि दिन भर लगी रहूँगी, और भाई टाइम से सबको देना भी है, सब लोग खा पी के अपना चले भी जाएँगे। तो यहाँ इसी तरीके से काम को मैनेज करती हूँ। जो काम मुझे दिख रहा है इधर-उधर है, उसको भी कर ले रही हूँ। देखिए जैसे बहुत मद्धम पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, इससे क्या होता है, गैस की भी आपकी बचत हो जाएगी और समय की भी आपकी बचत हो जाती है। यहाँ देखिए आलू भी मेरा कट गया था, उतनी देर में डाल दिया। जिस तरीके से मतलब सब लोग अपनी सब्जी बनाते हैं उसी तरीके से मैं भी बना लेती हूँ। सबका थोड़ा सा तरीका अलग होता है। और इसके बाद जब मुझे अभी समय मिलेगा तो मैं फिर अपना जो है वो काम कर लूँगी। और आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगी। बहुत सारी बहनों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। यहाँ देखिए मेरी दाल ये हो गई थी, ठीक है, यहाँ दाल हो गई थी मेरी, और मैंने इसको देखिए भगोने में पलट लिया है। कुकर को खंगाल लूँगी, क्योंकि जूठा तो होता नहीं है, और खंगाल के उसमें फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो देखिए इसी तरीके से अगर आप काम फटाफट अपना करती रहेंगी, निपटाती रहेंगी, पहले से दिमाग में रहेगा कि क्या करना है, मुझे सुबह कौन सी सब्ज़ी पहले बनानी है।
हाँ, तो ये सब चीज़ें अगर दिमाग में रहती हैं तो आपका काम वैसे भी फटाफट हो जाता है। क्योंकि सिर्फ़ यही काम मेरा नहीं है, मुझे अपना भाई बिज़नेस भी देखना है और लोगों का अटेंड भी करना है, कस्टमर भी आते हैं, तो बहुत सारे काम मेरे पास होते हैं। अब देखिए जहाँ मैंने ये जो सब्ज़ी-वब्ज़ी काटी थी, ये सारे बर्तन भी मैं सब खंगाल-खंगाल के रख दे रही हूँ। सिंक में मैं जूठे बर्तन नहीं रखती हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए छींटा वग़ैरह पड़ता है और घर में ठाकुर जी हैं, भोग भी लगता है, तो इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। कुछ ना हो तब भी साफ़-सुथरे से अच्छे से काम करिए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मैं चावल भी ले आई और उसको धो के कुकर में डाल दूँगी। जब वो खाने का टाइम होगा उससे बस जितना क्वांटिटी के हिसाब से ही टाइम भी लगता है, करीब 25-30 मिनट पहले मैं इसको चढ़ा भी दूँगी। तो यहाँ पे ये भी मुझे अगर बाय द वे मैं किसी वजह से भूल भी जाती हूँ काम करने में, तो ये नहीं रहेगा कि अरे अब हड़बड़ मैं कर रही हूँ, नहीं। मेरा यही सब काम जो है समय मुझे मिलता है, इसी सब काम को मैं निपटाते चलती हूँ। अगर एक बार किचन में आई तो देख लूँगी जितना काम मेरे पास है उतना मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अगर इस तरीके से काम को मैनेज नहीं करेंगे ना तो फिर वही हो जाएगा कि समय नहीं है, समय नहीं है। यही रोना हम रोते रहेंगे, समय सबके पास होता है, बस काम करने का थोड़ा-सा तरीका होता है। 1 हफ़्ता आप इसको करके देख लीजिए, देखिए ये आपकी रूटीन में आ जाएगा। इस तरीके से कहते हैं ना कि 1 हफ़्ता कम से कम किसी चीज़ को रूटीन में आने के लिए 1 हफ़्ता तो हमको करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, 1 हफ़्ता अगर इस तरीके से काम कर लेंगी तो आपके रूटीन में आ जाएगा और आपके काम फटाफट होने लगेंगे। तो देखिए मैंने अपना शेयर कर दिया कि किस तरीके से मैं काम करती हूँ। अब इसके बाद मैं चलूँगी अपना बुटीक का काम करने। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो बहनें सिलाई करती हैं बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ, बहुत ही समय बचाने वाला तरीका लेके आई हूँ। वो है एक छोटे से फेविकोल से हम अपने सिलाई का कितना समय बचा सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये जो छोटा सा फेविकोल है कितना मैजिक कर सकता है वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। और वीडियो को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और शुरू करते हैं कि इसको कैसे हम लोग जोड़ेंगे इस छोटे से मैजिक से। तो समय हमारा कैसे बचाएगा, कैसे इससे हम अस्तर को जोड़ेंगे, वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैजिक। तो ये देखिए हमारा जो मेन फैब्रिक है, ये येलो वाला जो दिख रहा है ना, डार्क वाला, ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब इसको हमने क्या किया है, ये सीधी साइड है, सीधी साइड को नीचे रखा है और उल्टे साइड को हमने इस तरीके से आगे की तरफ रखा है, यानी सामने की तरफ रखा है। और अब हमारे पास ये जो है अस्तर, ठीक है, अस्तर में भी जो हमने निशान लगाए हैं वो नीचे की तरफ है, यानी वो हमारे साइड आएगा जब हम इसको रखेंगे। और अस्तर के उल्टी साइड, और देखिए किस तरीके से रखा है, ये ध्यान रखिएगा कि ये आपसे गड़बड़ ना हो जाए। आर्म होल एक साइड है या गला गला एक साइड रख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये समझ लिए, क्योंकि बहुत लोगों को, बहुत बहनों को, बच्चों को दिक्कत आती है कि अगर फिसलने वाला कपड़ा है तो बार बार झोल आता है। लोग बताते हैं कच्चा करिए, अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, डार्क कपड़े पे पहले करिएगा, ठीक है। जो बता रही हूँ उस चीज़ को समझते चलिए और उसके बाद ही लाइट कपड़े पे ये करिएगा। मैं इस तरीके से ज़्यादा करती हूँ, लेकिन बस ये है कि इसमें थोड़ा सा समय रहे तब करिए। जैसे अभी मुझे जाना है, खाना बना रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, थोड़ा सा समय है तो इस बीच में इसको लगा लूँगी। इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, जो चाहिए होगा वो है हमारा नॉर्मल फेविकोल, जो हर घर में मुझे लगता है अवेलेबल ही रहता है। अब इसको क्या करेंगे, डॉट डॉट करके, देखते चलिए कैसे कर रही हूँ। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है तो थोड़ा सा इधर उधर लगाने में हो सकता है, क्योंकि मेरा ध्यान अब सारा रहेगा इसको लगाने में। यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से डॉट डॉट पूरे में हम इस तरीके से बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं, इस तरीके से पूरे में हम डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। दोनों में हम कर लेंगे और कुछ सेकंड इसको ऐसे ही रहने देंगे, तुरंत हम नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ तक आ गए। जब तक मैं दूसरे वाले पल्ले में लगाऊंगी तब तक ये कुछ, देखिए इस तरीके से पूरा डॉट डॉट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये वाला जो पल्ला है, मैंने क्यों कहा है कि इसको एक सार करके रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना, आपने एक पल्ला लिया, पता चला कि ये
इस तरीके से हो जाए, वो भी दिखा दूँ मैं इसका। क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैं, अगर हमने इस तरीके से लगा लिया तो हमारा कपड़े पे दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए पहले सेट कर लीजिए। दोनों को करेंगे तो आदत हो जाएगी। बहुत आसान तरीका है, समय बचाता है। अब ये कहिए कि आप जब तक धागा वगैरह भरेंगी और तैयारी करेंगी तब भी सूख जाता है। जोड़ने वाला काम हमारा इसमें बहुत हद तक कम हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। चैनल पे पहली बार है, मतलब पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट कर दिया करिए, मुझे पता चल जाता है कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और ये देखिए मैं आंगन में कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा चू जाता है फेविकोल। अब देखिए जैसे ये लग गया, कहते कहते ही लग गया, तो ऐसे फर्श वगैरह ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा साफ़ करना पड़ता। अब आंगन है, देखिए यहाँ पे हो गया। अब मुझे उस पे रखना है, ठीक है, तो मैंने स्टैंड नहीं लिया है। अब इसको उठाऊंगी और सीधे देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कौन सा पल्ला किस पे जाएगा। जब हम इसको ऐसे पलटेंगे, ठीक है, तो ये वाला पल्ला इस पे आएगा और ये वाला पल्ला जो है उस पे जाएगा। ठीक है, आराम से उठाएंगे और मैं पहले रख लूँ, उसके बाद दिखा रही हूँ, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएगा मेरा। ठीक है, कर लो। अभी देखिए मैंने बस इतना सा किया है, देखिए इसको दबाया भी नहीं है, देखिए। ठीक है, इसके ऊपर बस रख दिया है। कोई और रहता तो अभी मतलब पकड़ लेता, मोबाइल तो समझ में आता। और ये जो हमारा अस्तर जिसमें से हमने अस्तर लिया था वही वाली पन्नी है ये, उसके साथ ये कागज़ भी है। इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर के साथ ये दब जाता है। ठीक है, कुछ आपको नहीं करना। झोल आपको लग रहा है तो ऐसे करके इस तरीके से करके ऐसे करके कपड़े को फैला दीजिए। ये हो गया, कुछ नहीं करना, हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब ये हमारा लग गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे पे कर लेते हैं। देखिए इसको भी रख लिया हमने और सेम इसी तरीके से यहाँ पे दबाते चले जाएंगे। कुछ नहीं करना, कुछ भी हमको नहीं करना है। और जब तक मेरा काम धाम और होगा, मैं आऊँगी यहाँ, मेरा ये समय जो है वो बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वही उतना समय हम लोग के पास होता है जो हमको सारे काम करने रहते हैं, और हाउसवाइफ के लिए तो और भी समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आसान आसान से ट्रिक्स मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग 2 पैसे अर्न कर सकें और अपना समय बचा सकें। तो देखिए हमारे निशान ऊपर आ गए। ठीक है, पल्ला कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ। तो थोड़ी सी ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं ये करने में, लेकिन बहुत ही आसान तरीका है। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर हो गया है, मेरा काम हो गया है। अब मैं खाली हो गई हूँ अपना काम करने के लिए। और यहाँ देखिए ये सूख गया है हमारा कपड़ा। इसको मैं आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए कुछ भी नहीं पता चल रहा है, एकदम मैं ये वाली जगह है, देखिए कहीं से लग रहा है कि इसको फेविकोल से जोड़ा गया है। और ये जो दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है, ये उसके निशान है जो कपड़ा मुड़ा हुआ था, प्रेस करने के बाद भी नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। देखिए दोनों दोनों में दिखा दूँ, देखिए कितने अच्छे से इधर कपड़ा है, कोई भी देखिए पता नहीं चल रहा, कितनी सफाई से जुड़ता है। बस ये है कि आपको इसका तरीका पता होना चाहिए कि ये कैसे मतलब यूज़ होता है, ये जो फेविकोल हम यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए यूज़ और मिसयूज़ दोनों होता है। अगर आप लेके ढेर सारा डाल देंगे और उसके बाद चिपकाएंगे, फैल जाएगा, फिर आपका ही कमेंट आएगा कि आपने ये तरीका सही नहीं बताया है और हमारा कपड़ा ख़राब हो गया। तो देखिए कोई भी काम जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छे से होगा और आदत हो जाएगी सही से करने की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा कपड़ा एकदम चिपक गया, जहाँ जहाँ हमने लगाया था वो देखिए सब चिपक गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लगाया था एकदम चिपक गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और कपड़ा हमारा तैयार है बनने के लिए। तो ये समय हमारा बचा ना, जितना समय हमको लगता, क्योंकि इसको पलटना नहीं था हमको।
ठीक है। अब पीछे का पल्ला और बाजू हमको पलटनी होती है तो उस पर हमने नहीं लगाया है। जब कपड़ा हमको यहाँ से देखिए ये पलटना रहता है तो हम फेविकोल नहीं लगाते हैं, या तो पलट के इतना, फिर वो ज़्यादा ही समय कंज्यूम कर लेता है कि उसको पलटिए, उसके बाद पलट के, क्योंकि थोड़ा सा उठा उठा कपड़ा रहता है, फिर प्रेस करेंगे तब जाके ये काम होता है। जैसे हम फुर्सत से हैं और ज़्यादा काम करना है तो ये भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही आसान तरीका ये होता है हमारा अपना अस्तर को चिपकाने का। और यहाँ दिखा दूँ मैं आपको, ये वाला जैसे कपड़ा था, ये इसको मुझे पीछे से पलटना है तो मैंने यहाँ पे इसको नहीं किया, क्योंकि इसको मैं यहाँ से सिल के और उसके बाद उल्टी तरफ से पलट लूँगी। ठीक है, तो कैसा लगा तरीका कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे लगता है मैं ये यूज़ करती हूँ, देखिए इसीलिए मैंने बताया भी है। कुछ भी मैं आपको ऐसा नहीं बताती हूँ जो मैं ना करती हूँ, और आपको सुनी सुनाई बात को मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए ये अस्तर हमारा जुड़ गया है, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये तरीका कैसा लगा, कौन कौन इस तरीके को, मतलब ये वाली ट्रिक को पहले से ही फॉलो कर रहा है। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब मैं चल रही हूँ अपना काम करने, क्योंकि हो गया है अब मेरे स्टिचिंग का समय, और आज मैं सिलूँगी ब्लाउज़। ठीक है, मैंने बताया भी था कि कुर्ती, सूट और शलवार जो भी होती है स्टिचिंग की चीज़ें, उसको मैं आप लोगों को अगर कमेंट करेंगे, बताएंगे, तो मैं ज़रूर थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया देती रहूँगी। और नहीं तो दूसरा वाला चैनल मेरा है अलंकृता परिधान बुटीक, उस पर जाके आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं। यूट्यूब से भी आप सिलाई सीख करके और अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आज मैंने जो ये तरीका बताया है वो कैसा लगा? बहुत ही आसान तरीका है, यूज़ करिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।